हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम एनडी का 2013 का फर्स्ट पेपर सोल्व करेंगे जिसमें केमिस्ट्री के क्वेश्चंस होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, सन एमिट्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। द फॉलोइंग हेल्प इन द जनरेशन ऑफ सोलर एनर्जी, अरेंज देम इन द राइट सीक्वेंस बिगिनिंग फ्रॉम इन द स्टार्टिंग ऑफ द साइकिल। ऑप्शन ए है, हाइड्रोजन इज कन्वर्टेड टू हीलियम एट वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। Option B, the energy finds its way to sun surface. Option C, the vast quantity of energy is generated by nuclear fission. तो आपने इसको सीक्वेंस में अरेंज करना है, ठीक है, सीक्वेंस में अरेंज करना है इसको। सन emit energy in the form of electromagnetic radiation. The following help in the generation of solar energy. Arrange them in the right sequence beginning from in the starting of the cycle. साइकिल को पूरे अरेंजमेंट सीक्वेंस में आपने अरेंज करना है। क्या आंसर होगा इसका? तो इसमें सबसे पहले आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट आएगी, फर्स्ट स्टेटमेंट के बाद आपकी थर्ड स्टेटमेंट आएगी और थर्ड स्टेटमेंट के बाद आपकी सेकंड स्टेटमेंट आएगी। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग 8 आइटम कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेटमेंट। आप ये स्टेटमेंट दी है, इससे रिगार्डिंग आपको एक क्वेश्चन आ रखा है। स्टेटमेंट देखो, हार्ड वाटर डज नॉट गिव लेदर विथ सोप। स्टेटमेंट 2, ये पता है आपको स्टेटमेंट सही है, हार्ड वाटर जो है वो लेदर नहीं बनाता सोप के साथ। स्टेटमेंट 2, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सोल्ट प्रेजेंट इन हार्ड वाटर फॉर्म प्रेसिपिटेट विद सोप। अब ये तो पता है कि दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे के साथ लिंक कर रही है। क्या ये दोनों स्टेटमेंट ठीक है कि क्या सेकंड स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट की करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है? क्वेश्चन ये आया है, हार्ड वाटर डज नॉट गिव लेदर विद सोप। स्टेटमेंट 2, calcium and magnesium salt present in hard water form precipitate with soap। तो देखो ये दोनों की दोनों स्टेटमेंट आपकी सही है और जो सेकंड स्टेटमेंट है वो आपकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है फर्स्ट स्टेटमेंट की। तो ऑप्शन ए जो बोल रखा है जिसमें कि बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ फर्स्ट स्टेटमेंट, तो आंसर ए यानी ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ जिप्सम विच इज इंग्रेडिएंट ऑफ सीमेंट। सीमेंट क्या करता है? स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। जिप्सम जब सीमेंट में ऐड करा जाता है सीमेंट की फॉर्मेशन में तो वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। तो आपको जिप्सम का फॉर्मूला पूछा गया है, जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है? आपको पता है जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है ना, हार्ड करता है सीमेंट को, ठीक है। तो जिप्सम का फॉर्मूला क्या होगा इसमें? फॉर्मूला ऑफ जिप्सम Ca2SiO4, CaSO4.2H2 या CaO। CaO का दूसरा नाम क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड का दूसरा नाम क्या होता है? क्विकलाइम। क्या नाम होता है? क्विकलाइम। और जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2O, ठीक है। Which one of the following statement is connection with the properties of water is correct? Water has higher specific heat in comparison with liquid. Water has no dipole moment. Water has low heat of vaporization. हर्ट नहीं होगा, heat of vaporization होगा। तो कौन सी स्टेटमेंट इसमें सही है आपने ये बताना है। ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन सेकंड एंड थर्ड सही है, ऑप्शन फर्स्ट एंड थर्ड सही है या थर्ड सही है। Water has high specific heat in the comparison with other liquid. Water has no dipole moment या water has low heat of vaporization। कौन सी स्टेटमेंट सही है? कौन सी स्टेटमेंट इसमें सही होगी? आपकी स्टेटमेंट फर्स्ट सही है, वाटर हैज हायर स्पेसिफिक हीट इन कंपैरिजन विद अदर लिक्विड। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा,
फर्स्ट ओनली। द बॉन्ड विच इज प्रेजेंट बिटवीन वाटर मोलिक्यूल, जो वाटर मोलिक्यूल है उसमें कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है? इलेक्ट्रोवेलेंट। इलेक्ट्रोवेलेंट का दूसरा नाम क्या होता है? आयनिक बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड जो म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है। हाइड्रोजन बॉन्ड हाइड्रोजन और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच में बनता है। वंडरवॉल बॉन्ड अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्सेस बिटवीन द आयंस। तो कौन सा बॉन्ड होता है H2O मॉलिक्यूल में? ये बताना है आपने। अभी बताया मैंने, इलेक्ट्रोवेलेंट आपका आयनिक बॉन्ड होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड हाइड्रोजन एंड हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच में होता है। कोवलेंट बॉन्ड जो है वो म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है। वंडरवॉल फोर्सेस अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस होती हैं बिटवीन द गैसेस मॉलिक्यूल्स। तो इसका आंसर क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, H2O मॉलिक्यूल में एक हाइड्रोजन है और एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड इसका राइट आंसर होगा। Water is a good solvent. This is due to high dielectric constant of water, surface tension of water, specific heat of water या heat of fusion of water. Water is a good solvent. This is due to high. Water is a good solvent. This is due to high dielectric constant of water. Option A. Dielectric constant of water. ठीक है? Which of the following statement regarding the property of hard water is are correct? Hard water से related जो property correct होगी आपने वो बतानी है। Temporary hardness of water is due to the presence of soluble magnesium and calcium hydrogen carbonate. Temporary hardness of water can be removed by boiling. Callaghan's method is applied to remove temporary hardness of water. Permanent hardness of water is removed by Clark method. तो आपने बताना है कि इनमें से हार्ड वाटर की प्रॉपर्टी में कौन सी स्टेटमेंट सही है। कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है? देखो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट जो है इसमें सही है। टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सोल्यूबल मैग्नीशियम एंड कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सेकंड, टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर कैन बी रिमूव्ड बाय बॉइलिंग। तो तुम्हारे जो दो स्टेटमेंट है वो सही है, तो फर्स्ट एंड सेकंड ओनली ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। टू एटम आर सेड टू बी आइसोटोप। आइसोटोप यानी सेम एटॉमिक नंबर। आइसोबार यानी सेम मास नंबर। आइसो न्यूट्रॉन यानी सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। आइसो इलेक्ट्रॉन यानी सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आइसोटोप पूछा गया तो आइसोटोप यानी सेम एटॉमिक नंबर। तो पहली स्टेटमेंट देखो, दे हैव द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, स्टेटमेंट तो सही है। सेकंड, दे हैव द सेम मास नंबर, ये गलत है। द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज द सेम, ये भी गलत है। दे हैव द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो आइसो न्यूट्रॉन हो गया। आइसोटोप यानी सेम एटॉमिक नंबर, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। ठीक है। द प्रिंसिपल ऑफ क्लीनिंग बाय सोप इज सरफेस टेंशन, फ्लोटेशन, विस्कोसिटी या इलास्टिसिटी। द प्रिंसिपल ऑफ क्लीनिंग बाय सोप, क्वेश्चन रिपीट होता है बार बार एग्जाम में। द प्रिंसिपल ऑफ क्लीनिंग बाय सोप इज सरफेस टेंशन, फ्लोटेशन, विस्कोसिटी या इलास्टिसिटी। तो देखो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सरफेस टेंशन। जो प्रिंसिपल है वो क्या है? सरफेस टेंशन। सोडियम स्टीरेट इज सोल्ड एंड इट इज यूज्ड इन गन पाउडर, पेंट, मेक सोप या मेक फर्टिलाइजर। आपको पता है सोडियम यानी हार्ड सोप, सोडियम स्टीरेट यानी हार्ड सोप, पोटेशियम स्टीरेट यानी सॉफ्ट सोप। गन पाउडर में तो पोटेशियम नाइट्रेट यूज होता है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? टू मेक सोप, सोप बनाने के लिए हम सोडियम या पोटेशियम का यूज करते हैं। सोडियम में हार्ड सोप, पोटेशियम में आपका सॉफ्ट सोप। द प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन इज डायमंड, ग्रेफाइट, चारकोल या फुलरी। डायमंड तो हार्डेस्ट फॉर्म है। ग्रेफाइट जो है वो कार्बन, जो ग्रेफाइट है वो कार्बन की स्टेबल फॉर्म है, थर्मोडायनेमिकली स्टेबल फॉर्म ग्रेफाइट है। चारकोल आपकी कार्बन की इम्प्योर फॉर्म है। शुगर चारकोल जो है वो प्योर अमरफस फॉर्म है कार्बन की। फुलरिन इज अ प्योरेस्ट एलोट्रोप फॉर्म ऑफ कार्बन। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा।
ग्रेफाइट स्टेबल फॉर्म है, चारकोल इम्प्योर फॉर्म है, पर शुगर चारकोल इज द प्योरेस्ट अमरफस फॉर्म ऑफ कार्बन, फुलरिन इज द प्योरेस्ट एलोट्रोप फॉर्म ऑफ कार्बन। ठीक है। The pH of fresh milk is 6. When it turns sour, the pH become less than 6, remain the same, become greater than 6 या become neutral। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, become less than 6। ठीक है। मैच करना है, सैंडस्टोन दिया, लाइमस्टोन दिया, कोल दिया, शेल दिया है, तो मैचेस करना है आपने, मैच करना है आपने इसको। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। The acid contained in vinegar is acetic acid, ascorbic acid, citric acid या tartaric acid। इजी क्वेश्चन है, विनेगर में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? एसिटिक एसिड, ऑप्शन ए। ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ केमिकल चेंज, इनमें से कौन सा केमिकल चेंज नहीं है? रिपनिंग ऑफ फ्रूट यानी फ्रूट का पकना, ये एक केमिकल चेंज है। बर्निंग ऑफ कोल, कोल का जलना केमिकल चेंज है। कटलिंग ऑफ मिल्क, मिल्क का दही में बनना, ये भी एक केमिकल चेंज है। इवेपोरेशन ऑफ वाटर, इवेपोरेशन ऑफ वाटर जो होता है वो एक फिजिकल चेंज होता है। पूछा है नोट, 3 आपके केमिकल चेंज है, ये भी तुम्हारा केमिकल है। ऑप्शन सी जो है वो तुम्हारा एक फिजिकल चेंज है, क्योंकि अगर वेपर्स बन रहे हैं तो वेपर्स द्वारा वाटर में भी कन्वर्ट होंगे, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ये एक फिजिकल चीज है। ठीक है। द एसिड इन गैस्ट्रिक जूस, देखो एसिड से रिलेटेड क्वेश्चन आ रखे हैं आपको। विनेगर से भी पूछा गया है, गैस्ट्रिक से भी पूछा गया है, एसिड बेस सोप में से भी 2 क्वेश्चन आ रखे हैं। इसका आंसर बताओ। द एसिड इन गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑप्शन सी। ठीक है। The requirement of water is highest in which one of the following industry? Iron and steel, oil refining, paper foam wood या rayon? The requirement of water, the requirement of water is highest in which one of the following industry? आयरन एंड स्टील, ऑयल रिफाइनिंग या पेपर फॉर्म वुड या रायोन? तो आंसर सी इसका होगा, पेपर फॉर्म वुड। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। तो देखा, क्वेश्चन सारे इजी आ रखे हैं, टफ में आए हैं। सोप, एसिड बेस, इनमें से क्वेश्चन आ रखे हैं। एटॉमिक, जो आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर है जिसमें आइसोटोप है, उसमें से भी क्वेश्चन आ रखा है। तो इजी थे क्वेश्चन, ज्यादा हार्ड नहीं थे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।